اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कफ़न को आब ज़मज़म में धोने का हुक्म। कुछ लोग ज़मज़म में कफ़न को धोनी देते हैं और इससे तबर्रुक हासिल करते हैं अपनी नीयत के एतबार से। ऐसा करना जायज़ है क्योंकि तबर्रुक बरकत हासिल करना, तबर्रुक के लिए कोई काम करना, इसका सबूत तो है, बिन जुमला दलाइल हैं इसके। हाँ, इसमें ये बात याद रखें, ठीक है ये जायज़ तो है, लेकिन इसको बाकायदा आप दीन का हिस्सा समझें, इबादत समझें, कोई साबित शुदा हुक्म समझें या इसको मसनून और मुस्तहब अमर समझें, तो फिर ऐसी सूरत में ये जायज़ नहीं होगा क्योंकि आप दीन में गोया इजाफ़ा करने चले हैं। ठीक है, वैसे अपनी अक़ीदत के एतबार से अगर आप इस तरह करना चाहते हैं, ना कि एतिक़ाद इसका कि ये साबित शुदा कोई अमर है दीन में या ज़रूरी कोई काम है दीन के एतबार से, एतिक़ाद ये ना हो, बल्कि अक़ीदत हो, मोहब्बत हो, एहतराम हो और नेक फाली के तौर पर अगर कोई ऐसा तबर्रुक हासिल करना चाहता है तो गुंजाइश होगी। ये तो हो गया मसला। ताहम हत्तल वसा ये कोशिश की जाए, हत्तल इम्कान, कि ऐसी तशवीश फैलाने वाली बातें ख़ास कर पढ़े लिखे लोग न करें, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के काम करेंगे जो सिर्फ़ मुबाह या गुंजाइश के दर्जे के होंगे ना, तो फिर ऐसी सूरत में जो पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, अनपढ़ या कम लिखे पढ़े होंगे और तहकीक से जिनका वास्ता नहीं होगा दूर कभी, तो वो इन ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को देखकर ये समझेंगे शायद ये कोई साबित शुदा अमर है जो ये कर रहे हैं, तो वो उसको बाकायदा दीन का हिस्सा समझ के करेंगे छोटे लोग जो होंगे, यानी कम इल्म लोग जो होंगे। तो फिर ये एक आगे चलते चलते वो चीज़ पैदा हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए। लोग दीन के नाम पर इसको मशहूर कर देंगे। ये देखें, बिदअत इसी तरह होती है। एक आदमी अपने निज़ाम के मुताबिक एक ताज़ीम या एहतराम सामने रखते हुए या किसी अमल को नेक समझते हुए कि अच्छा चलें इस मौके पर ख़ास कर लूँ, करता है, लेकिन आगे देखा देखी कुछ लोग उसको उसके बड़ेपन को देखकर या उसके ज़्यादा बड़े इल्मी आदमी होने को देखकर उसको बाकायदा उस मौके का साबित शुदा हुक्म तस्वर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये मसला बाद में ख़राब हो जाता है। आप देखें ना कि शिरक पे भी शैतान यकदम तो नहीं लगा चुका था नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को। वो पहले लोगों ने सिर्फ जो 5 बड़े यगूस, याऊक, नसर, वद, सुवा जो बुज़ुर्ग गुजरे थे उनके सूरतों पर बुत बनाए थे और उनको सिर्फ यादगार के तौर पर चौकों में रख दिया था। तो शुरू में जाते वो सिर्फ उनको देखते थे, लेकिन शैतान आहिस्ता आहिस्ता बाद वालों को कहता रहा, वो तो झुकते थे, झुकाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको सजदे पे लाता गया, यहाँ तक कि फिर लोग उनको सजदा करने पे लग गए। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान उसकी कैफियत, शैतान साथ मेहनत करता रहता है, वो बिगाड़ की तरफ जल्दी जल्दी आगे चलती है। तो इसलिए ऐसी बातों से इज्तनाब। इसी वजह से उलमा कहते हैं ना कि जब नमाज के बाद आप सजदे शुक्र अगर अदा करना चाहते हैं कि अल्लाह ने नमाज की तौफीक दे दी या कोई और काम था अल्लाह ने वो आपको तौफीक दे दी, किसी चीज़ की कोई नेमत दे दी, आप सजदे शुक्र अदा करना चाहते हैं, तो नमाज के फ़ौरन बाद भी उठते वक्त लोगों के सामने मजमा में सजदे शुक्र बेहतर है कि ना अदा करें, अपनी जगह अदा कर लें। क्यों? आप जब हर नमाज के बाद सजदे शुक्र अदा करते जाएंगे तो देखा देखी लोग कहेंगे यार ये भी कोई दीन का ख़ास अमर है, ख़ास काम है। तो लिहाजा वो लोग फिर ये समझेंगे नमाज के बाद सजदे शुक्र करना शायद ये इसका नमाज का हिस्सा होता है। तो आम लोग उसको जब पढ़े लिखे आदमी को इस तरह करते देखेंगे तो वो तशवीश में मुब्तला होंगे। तो इसलिए इस उसूल के तहत इंसान को बहुत सारे जायज़ काम भी ख़ास कर मजमे आम में जब लोग भी देख रहे हों तो उसको ज़रा एहतियात करनी चाहिए, ताकि दीन में बिदआत, खुराफात और इजाफ़ा की सूरतें अवामी तौर पर पैदा ना हो सकें इस तरह ख़वास को देखते हुए। अल्लाह ताला समझने के अमल करने की तौफीक अता फरमाए।